आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंदाल्को इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आज की जो एनालिसिस रहेंगी वो कम्प्लीटली शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर रहेंगी, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकडाउन कर दिया है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर करेक्शन के अंदर एंटर होने के कन्फर्मेशन मिले हैं। यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन मिला है और एक बहुत बड़ी नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है विथ हाई वॉल्यूम, जो हमें कंफर्म करती है कि स्टॉक करंट लेवल से काफ़ी हद तक डाउनसाइड जाने वाला है। सो जिस किसी को भी अगर फ्रेश पोजीशन बनाना हो ये स्टॉक के अंदर तो वो वेट करना, आपको ये स्टॉक काफ़ी डाउनसाइड लेवल पर भी मिलेंगे। और अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग करना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रूर कर सकता है। इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो एरिया था जहाँ से अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और जब तक दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में स्टॉक रहा, उस स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हायर हाइज बने और स्टॉक अपवर्ड साइड में ही था। बट जैसे ही दोस्तों इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को नीचे ब्रेक डाउन किया, इसके जो हायर हाइज थे वो अगर आप देखो तो वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर दो बड़ी चीज़ ऑलरेडी हमें मिल गई। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कन्फर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्टेड हो चुका है। और सेकेंडली दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग को कंपेयर करो आरएसआई के हायर हाई स्विंग से, तो यहाँ पर तुम्हें क्लियरली डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के हायर हाइज देखो तो वो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो वो क्लियरली अपसाइड हायर हाइज लगे। लेकिन दोस्तों अगर आप आरएसआई को देखो तो यहाँ पर हायर हाइज से लोअर लोज में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, जो कंफर्म करेगा डाउनसाइड मोमेंटम स्टॉक के अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर कट नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर हमको दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग टॉप ब्रेकडाउन होते हुए मिला है दोस्तों, और ये उसकी नेकलाइन निकल कर आती है। और दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम ऑलरेडी ब्रेक डाउन हो चुकी है, लेकिन इसके पास नेकलाइन के पास एक सपोर्ट एरिया है जिसका हमें वेट करना है उसके नीचे क्लोजिंग हो जावे बस। और वो सपोर्ट एरिया अगर आप देखो तो तकरीबन 593 के आसपास है। जैसे ही स्टॉक 593 के नीचे क्लोजिंग दे दिया दोस्तों, ये डबल कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टॉक अब गया धड़ाम, अभी इसको बचाने वाला कोई भी नहीं देगा। एक कैंडल 593 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। ऑलरेडी उसने यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो दो नेकलाइन बनती है। पहली नेकलाइन ऑलरेडी उसने ब्रेक डाउन कर दिया और सेकंड नेकलाइन को एनी मोमेंट स्टॉक ब्रेक कर सकता है। और जैसे ही दोस्तों वो ब्रेक डाउन करेंगी, नीचे बहुत बड़ी खाई खुली है स्टॉक को नीचे जाने के लिए, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स फिर निकल कर आएगा। अगर 593 के नीचे सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल गई तो दोस्तों फिर स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आता है वो तकरीबन वो अगर आप देखो तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 532 के पास आता है। और उसके बाद दूसरा दोस्तों अगर आप देखो तो 500 के पास आता है, जो काफ़ी ही डाउन साइड है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ये जो फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल मिल जावे तो उसको आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी करना हो तो कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और लेकिन दोस्तों शॉर्ट सेलिंग साइड पे ज़रा संभाल के रहना, क्योंकि यहाँ पर अगर बाइंग आती है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती है, लेकिन फ़िलहाल अभी लग नहीं रहा है जो हिसाब से ग्लोबल मार्केट के अंदर मेल्ट डाउन आया है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया देखो तो दोस्तों इतना बड़ा है, तो ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। और दोस्तों सेकेंडली अगर ये जो एरिया है नेकलाइन के पास वाला, ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, वही यहाँ पर डाउन साइड पे ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ऑलरेडी हमें राउंडिंग
टॉप ब्रेकडाउन होते हुए मिला। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों ये 593 भी ब्रेकडाउन होके अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करा, यहाँ से नीचे आना और बीच में अगर वो कहाँ पर भी सपोर्ट फाइंड करके वापस वो अपसाइड गया, तो दोस्तों अपसाइड में ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे हमारा शॉर्ट सेलिंग का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ये स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना दोस्तों। अच्छी खासी अर्निंग होगी लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर। थैंक यू फ्रेंड्स।